नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन। मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक होम्योपैथिक की दी बेस्ट होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको अल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है और बार बार दिन में 2-3 बार आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं अगर आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं तो इस मेडिसिन का अगर निश्चित तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे बेहतरीन लाभ मिलेगा। साथ में मैं आपको एक अपना पर्सनल केस भी बताऊंगा जिसमें मैंने इसको यूज किया था और बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। पहले मैं अपने केस के बारे में बता देता हूँ। तो पहले केस की बात कर लेते हैं। तो केस के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये है कि हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया था, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम थी, मतलब साथ साथ में डिसेंट्री की प्रॉब्लम थी। डिसेंट्री का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा समझा दो डिसेंट्री के बारे में। तो उसमें लूज मोशन लगते हैं, लेटरिन बराबर जाने पड़ता है, साथ में आपको मच मात्रा में म्यूकस निकलता है। म्यूकस का मतलब होता है जो आम भाषा में आंव बोलते हैं। लेटरिन के साथ आंव आ रही थी, प्लस आप उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही थी, यानी कि खून भी निकल रहा था। ये सारी समस्या थी। उसके लिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन जो कॉमनली यूज की जाती हैं, वेट्रमोल एल्बम हो गया, मर्कोर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसका मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो लास्ट में मुझे एक ख्याल आया था, तो मैंने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था, कुर्ची क्यू का इस्तेमाल किया था। तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब सिर्फ 3 डोज दिया था मैंने सुबह, उसको लगभग हर 1 घंटे पे रिपीट किया था। कौन सी पावर में रिपीट करना है वो मैं आगे मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने केवल उसको 3 बार दिया था 1-1 घंटे के अंतर पे, और उसकी जो समस्या है वो सॉल्व हो गई थी, ठीक हो गई थी। ठीक है, उसने कंटिन्यू फिर लगभग 1 हफ्ते ये मेडिसिन यूज किया था, तो आप एकदम जड़ से वो समस्या खत्म हो गई थी। एक्यूट केस था, बहुत ही आसानी से उसको रिलीफ मिल गया था। तो इतना उसका बखान करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है, क्या कौन सी दें, कैसी दें, डिसेंट्री का प्रॉब्लम बन रहा है, डायरिया का प्रॉब्लम बन रहा है, यूज समझ में नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन दें, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके कुछ की सिम्टम्स लिखे हैं, तो इनको मैं आपके साथ पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इस वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी दिक्कत होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली पूरा निश्चित तौर पे इलाज बताऊंगा, हर संभव जितना मुझसे प्रयास हो सकता है। अभी पहले देख लेते हैं इसके सारे की सिम्टम्स क्या हैं, किन सिम्टम्स के बेस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, पूरा सिम्टम्स मैंने लिख रखा है, कैसा क्या दिक्कत है। तो कभी भी जब इसका पेशेंट आता है तो इसको मोस्टली जो पेन होता है, उसका जो दर्द होता है, क्योंकि देखो कभी भी डिसेंट्री का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे बड़ी समस्या होता है पेट में दर्द। और इसका पेशेंट जब तक इतना ज़्यादा नेवल एरिया जो होता है आपका, जो मान लो अगर ये बॉडी है, ये मान लो उसकी बॉडी का हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो आपका नेवल एरिया होता है, तो यहाँ पे इतना तगड़ा पेन होता है, पेन देखने को मिलता है कि वो पेशेंट इतना ज़्यादा करा रहा होता है, इतना ज़्यादा करा रहा होता है, उसका मतलब वो बेंड हो जाता है, फॉरवर्ड और बेंड हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है एकदम। तो उसको भी थोड़ा दिक्कत होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पेन मतलब इंटेंस पेन होता है, ऐसे उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा जान ही निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा पेन उसको समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ऐसा पेन है तो इस चीज़ को ये मैनेज कर लेती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका की सिम्टम्स है, इसको देख के आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इस मेडिसिन का सिम्टम है। ठीक है, ट्विचिंग पेन होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड पेन होगा, ये सारी पेन होगा नेवल एरिया में। ठीक है, मतलब जो आपका नेवल एरिया होता है, जो आपकी जो बॉर्डरी बोला जाता है आम भाषा में, तो उस एरिया में अगर पेन देखने को मिल रहा है तो ये एक की सिम्टम हो सकता है इस मेडिसिन का। ठीक है, जो इसका पेन है वो कैसे रिलीफ होता है, जैसे अगर आपको पेन होता है, पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो उसका रिलीफ होता है अगर आपको पास आउट करते हैं, गैस पास आउट करते हैं, फ्लैचुलेंसी हो जाती है, या आप लेटरिन मोशन क्लियर करके आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका पेन हल्का सा रिलीफ हो गया है। ये सिम्टम उसको देखने को मोस्टली मिलता है। ठीक है, और इसका जो इंटेंस पेन होता है, जो सारी कंप्लेंट्स होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है। मोस्टली राइट साइडेड ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोई भी दिक्कत स्टार्ट होती है, जब कभी भी लेटरिन जाता है तो मोस्टली देखोगे तो वो पेट पकड़ के जाएगा, तो राइट साइड ही मोस्टली पेट पकड़ के जाता है। ठीक है, ये एक के सिम्टम्स हैं जिनके बेस पे आप समझ सकते हैं कि ये इसी मेडिसिन का पेशेंट है। ठीक है, अगर नंबर 1 सिम्टम की बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 सिम्टम इसका है समर डायरिया। ठीक है, समर डायरिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वैसे तो किसी भी केस में यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको समर डायरिया में, स्पेशली समर डायरिया के लिए यूज किया जाता है। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, कंटिन्यू लूज मोशन लग रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा। सबने आपने एलोपैथिक मेडिसिन ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रूवन है। मैंने खुद अपने केस पे देखे बताया था आपको, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है आईबीएस के केस में।
IBS का मतलब होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। IBS के लिए दी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ये वाली। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग रहे हैं, साथ साथ में लेटरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कभी कभी डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो रही है, और नवल एरिया में आपके पेट के हिस्से में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उस केस में IBS के केस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। तो आप इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पे अगर करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है इसका, नेक्स्ट 3rd नंबर का जो सिम्टम है वो है पेन इन रेक्टम। अगर जब लेटरिन पास आउट करने जाएंगे, जब आप लेटरिन पास आउट करके आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका जो रेक्टम एरिया होता है, जो आपका मलाशय का एरिया होता है, जो आपको गुदा का एरिया होता है, उसमें पेन हो रहा है। बैठने पे आपको दर्द महसूस होगा, चलने फिरने में आपको दर्द महसूस होगा, ये धीरे धीरे आपको पेन बढ़ता जाता है। ठीक है, ये समस्या भी अगर आपके साथ में देखने को मिल रही है, जैसा मतलब ये है कि जब आप लेटरिन पास आउट करने जाते हैं और करके आते हैं, उसके बाद आपको रेक्टम एरिया में पेन हो रहा है, मतलब पेट में तो आराम मिल जाता है लेकिन रेक्टम एरिया में पेन बढ़ जाता है, ये समस्या भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पे करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग पाइल्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम बहुत बार बार जब लेटरिन पास आउट करने जाते हैं, बार बार प्रेशर देते हैं बॉडी के ऊपर, आपके आंतों के ऊपर बार बार प्रेशर देते हैं, तो मोस्टली हमें पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, पाइल्स मतलब जो आपकी रेक्टम की वेन्स होती हैं वो फूल आती हैं। ठीक है, बार बार प्रेशर देने की वजह से, तो ये एक समस्या मिल जाती है, और वहाँ की जो वेन्स होती है वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। तो उस केस के लिए भी दी बेस्ट होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है। निश्चित तौर पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे केसों में तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्री के ऊपर। ठीक है, ये एक कॉमन इसका सिम्टम बहुत ही बेहतरीन है, वो ये है कि डिसेंट्री मतलब एनी टाइप ऑफ डिसेंट्री। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है, होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन दे, तो आप इस मेडिसिन का निश्चित तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्यूट केस में हो चाहे वो क्रोनिक केस में हो, मतलब एक्यूट का मतलब हो जाए तुरंत आपको ये समस्या बनी हुई है, या लंबे समय से आपको ये समस्या बनी है, तो निश्चित तौर पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा डिसेंट्री केस में। डिसेंट्री मैंने आपको बताया जैसे कि लेटरिन बहुत ज़्यादा आ रही है, स्टूल कम मात्रा में आता है लेकिन उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, प्लस म्यूकस निकल रहा है यानी कि आंव गिर रही है, तो आप निश्चित तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। मतलब एनी टाइप ऑफ डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल अगर निश्चित तौर पर करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। ठीक है, ये एंटी एमोबिक है, मतलब ये है कि आपको ये पैरासाइट को मारती है, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो आपको डायरिया डिसेंट्री का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जाके आपकी पैरासाइट को किल करती है, खत्म करती है, और आपकी डिसेंट्री की जो समस्या है उसको ठीक करती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट एक सिम्टम है जो कि ये थोड़ा अलग है इससे, इसमें भी वर्क करती है, वो है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अगर आपको शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो ये ब्लड ग्लूकोज जो आपका लेवल होता है उसको मेंटेन करने का वर्क करती है। ठीक है, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करती है आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की। मोस्टली ये पर ये थेरापेटिक बेस पे इस्तेमाल की जाती है, तो डिसेंट्री, डायरिया, IBS की प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए इस मेडिसिन के नाम के ऊपर आते हैं। इसका मेडिसिन का जो नाम है वो ये है। ठीक है, मेडिसिन का नाम है कुर्ची क्यू। इसको आयुर्वेद में भी यूज किया जाता है, होम्योपैथी में यूज किया जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम कुतजा बोला जाता है, कुतजा मोस्टली यूज होता है, लेकिन जो होम्योपैथिक में है वो है कुर्ची क्यू। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है होलोरहिना एंटी डिसेंट्रिका। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि एंटी डिसेंट्रिका है, ये डिसेंट्री के लिए एंटी है, यानी कि उसके ठीक करने के लिए मास्टर मेडिसिन है, तो आप इसका निश्चित तौर पे इस्तेमाल कीजिए। नाम मैंने आपको एक बार फिर से बताता हूँ, कुर्ची, KURCHIQ, कुर्ची। ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या डायरेक्शन ऑफ यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, मैं उसका भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। कुर्ची क्यों है, दूसरा नाम है इसका होलोरहिना एंटी डिसेंट्रिका। इस नाम से आपको ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। बाकी मैं अगर ऑनलाइन आपको मिलती है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका डोजेस क्या रहते हैं, मैं आपको डोजेस के बारे में बता दूँ। तो इसको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम को, अगर क्रोनिक कंडीशन है। अगर एक्यूट केस है, मतलब तुरंत आपको दिक्कत हुई, तो आपको हर 1 घंटे पे रिपीट करना है। कैसे करना है, कैसे लेना है, तो आपको 10 ड्रॉप्स लगभग 5 ml पानी में, 10 ड्रॉप्स आपको 5 ml पानी में लेके पीना है। ठीक है,
1-1 घंटे पे आप रिपीट कीजिए। अगर एक्यूट केस है तो आप क्रोनिक केस है दिन में 3 बार अगर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेने का तरीका नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपको 10 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। कैसे लेना है, मिक्स करना है। लगभग 10 ड्रॉप्स आप लीजिए होम्योपैथिक की मेडिसिन को और लगभग 10 ड्रॉप्स पानी में मिला लीजिए। लगभग 5 ml 10 ml पानी ले लीजिए, उसमें मिला के दिन में सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जो IBS की प्रॉब्लम है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अगर आपका कोई भी डाउट हो, XYZ कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डली हैं, बहुत सारी। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज़ हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।